हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट के 60 कैंडिडेट्स के साथ गलत हुआ है और ये गलत कैसे हुआ है इसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनका क्या नुकसान हो गया, कैसे नुकसान हो गया, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के साथ इस तरह का कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको ताकि आपके साथ ऐसा ना हो जाए जैसा इन 60 कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि डेली शाम को 8 बजे मैं आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड क्लासेस लेके आ रहा हूँ अपने इसी चैनल पे। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करिए डेली शाम को 8 बजे ताकि आपकी प्रिपरेशन इस बचे हुए टाइम में और अच्छी से हो जाए। गाइस देखिए, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो ऐसे में आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। बट 60 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको की फेलोशिप मिलनी चाहिए थी बट उनको फेलोशिप नहीं मिली है। जेआरएफ जो होता है वो सभी के लिए होता है, कोई भी कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करके अपनी रेगुलर पीएचडी करके फेलोशिप अवेल कर सकता है। बट कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो कि जेआरएफ से 2-4 नंबर से रह जाते हैं जिसकी वजह से उनको जेआरएफ नहीं मिल पाता, फेलोशिप नहीं मिल पाती अगर वो रेगुलर पीएचडी करेंगे। तो इन सभी के पास मौका होता है एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी के थ्रू फेलोशिप लेने का और इसका अमाउंट सेम जेआरएफ के जितना ही होता है। तो ये एक अच्छा मौका होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके जेआरएफ क्रैक तो नहीं हुआ बट अच्छे मार्क्स थे। तो ऐसे में गाइस देखो, ये एक मिनिस्ट्री है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये लिस्ट जारी करती है जिसमें आप सभी के एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर मेंशन होते हैं। अगर आपका रोल नंबर इसमें आ गया इट मींस आपको फेलोशिप मिल जाएगी अगर आप रेगुलर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो ऐसे में गाइस देखो, यहाँ पर 3 तरह की फेलोशिप है, मैंने आपको बता दिया, एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफपीडब्ल्यूडी। अब अगर हम बात करें एनएफएससी की तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है यूजीसी नेट जून 2024 की। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज लिस्ट ऑफ एनएफएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर जो रिवाइज लिस्ट आई है इसमें 60 कैंडिडेट्स का नाम गायब है, मतलब इनका नाम हटा दिया गया है इस लिस्ट से। तो मैं आपको इस लिस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी गाइस। तो यही जो लिस्ट है आप देख सकते हो, ये है यूजीसी नेट जून 2024 के अकॉर्डिंग एनएफएससी यहाँ पर जो है इन कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया है, मतलब फेलोशिप अलॉट की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, जैसे कि मैं बोला था कि जो आपका रोल नंबर होता है वो मेंशन होता है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि क्या आपका नाम था इसमें या नहीं है जून 2024 वाले एग्जाम में। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम जो है लिस्ट इसमें 805 तक आई है और पहले यहाँ पर जो लिस्ट थी वो थी 865 की। 865 कैंडिडेट्स इसमें शामिल थे लेकिन 60 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये 60 कैंडिडेट्स ऐसे कौन से हैं? ये वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, बताया नहीं कि किस वजह से नाम हटाया गया है, बट जहां तक मुझे लगता है ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अपना जो पीजी है वो टाइम से कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको टाइम दिया जाता है पीजी कंप्लीट करने का, टाइम से उन्होंने टाइम से कंप्लीट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि इनके पास एससी सर्टिफिकेट ही ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने एनएफएससी के लिए अप्लाई तो कर दिया बट आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है एससी का प्रॉपर वाला जो होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट, लेजिटिमेट सर्टिफिकेट, वो हो सकता है उनके पास ना हो, इस वजह से उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो इस वजह से आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना है। जैसे एससी का सर्टिफिकेट आपको तैयार करके रखना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज की पीजी आपको अपने टाइम से कंप्लीट करके रखनी है विद मिनिमम 55% मार्क्स। और ये क्या जनरल कैटेगरी के लिए होता है, बट अगर आप एससी कैटेगरी से तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, अगर इससे कम मार्क्स होंगे तो भी आप इस लिस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको सर्टिफिकेट बना के रखना है अपना, और पीजी का सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो तब होती है जब आपका एडमिशन लेने जाओगे पीएचडी में, और या फिर जब आप पीजी में 50% मार्क्स इससे कम स्कोर करेंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन 2 चीजों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। प्लस एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करते हो ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, वहां पर भी आपको फेलोशिप के लिए पूछा जाता है कि क्या आपको फेलोशिप अवेल करनी है, तो वहां पे आपको यस करना होता है। तो फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो मैंने उन चीजों को समझाया हुआ है। तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम बात करें एनएफओबीसी की, तो वैसे देखो एनएफओबीसी की जो लिस्ट है लास्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनएफओबीसी की, और इससे रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर लिस्ट नहीं आई है। तो जो लास्ट लिस्ट आई थी वो आई थी दिसंबर 2023 की। यहाँ पर अब जो है जून 2024 की लिस्ट भी नहीं आई है। और अभी जो एग्जाम हुआ था आई थिंक मार्च 2025 में, जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी 2025 वाला, जिसका रिजल्ट आई थिंक फरवरी मार्च के आसपास आया था, तो इसकी लिस्ट भी इन्होंने अभी तक जारी नहीं करी है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो लिस्ट है मैक्सिमम 2 हफ्ते में आ जाती थी, 2 वीक्स के आसपास जो है लिस्ट आपको देखने को मिल जाती थी। बट अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 1 साल हो जाता है बट लिस्ट ही नहीं आती फेलोशिप की। तो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के साथ गलत हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इनके साथ एक बहुत ज्यादती वाला काम है। क्योंकि अगर आप लिस्ट ही नहीं दोगे तो बच्चे कैसे आगे अप्लाई करेंगे? पीएचडी करने में एक मोटिवेशन मिलती है अगर आपको फेलोशिप मिलने लग जाए, अगर आपको एक फेलोशिप का अमाउंट मिलने लग जाए
तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आती है कि चलो ठीक है पीएचडी कर लेते हैं, एटलीस्ट फेलोशिप मिल रही है, मैं आपको अपने मतलब फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा आपकी फैमिली के ऊपर और आप लोग पीएचडी इजीली कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीज गलत हो रही है, क्योंकि कैंडिडेट्स को अगर आपकी लिस्ट ही नहीं दी जाएगी कैंडिडेट्स की, तो फिर कैसे स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ये जो फेलोशिप बता रहा हूँ मैं, एनएफएससी, ओबीसी, एससी, एसटी और ये जो पीडब्ल्यूडी है, ये आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो स्कीम, इस स्कीम के अंदर जो आपको फेलोशिप मिलती है उसका अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आपके मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो कि स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको मिलता है वो होता है 31,000 रुपए का अमाउंट पर मंथ, और अब इसको रिवाइज करके बढ़ा दिया गया था, 37,000 रुपए कर दिया गया था 2 साल तक। उसके बाद अब जो है 2 साल के बाद आपको 42,000 रुपए मिलने लग जाते हैं। अब ये जेआरएफ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, मतलब एज एन उसी अमाउंट की इक्वल मिलती है। एनएफ ओबीसी स्कीम है, याद रखिए ये एनएफ ओबीसी स्कीम है, ये मैं समझना कि जो ये मैं अमाउंट कह रहा हूँ जेआरएफ वाला है, जेआरएफ के इक्वलेंट मिलता है अमाउंट इनको, जितना जेआरएफ को मिलता है वही सेम अमाउंट एनएफ ओबीसी स्कीम में मिलता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जेआरएफ का अमाउंट है अच्छा खासा अमाउंट होता है, 37,000 रुपए मिलते हैं स्टार्टिंग के 2 साल प्लस एचआरए, इसमें एचआरए इंक्लूड करोगे तो ये अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। और ऐसे ही सेम यहाँ पर आप देखेंगे कि 42,000 रुपए प्लस एचआरए, वो भी एक अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको। तो ये भी काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है जो कि आपको टोटल 5 सालों तक मिलता है। तो ये काफी बड़ा और अच्छा खासा अमाउंट होता है जो कि आपको अवेल करना चाहिए जब आप पीएचडी करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर लिस्ट नहीं आ रही है अभी, एनएफ ओबीसी की तो लिस्ट ही नहीं आई है दिसंबर 2023 से। और अगर आप देखेंगे एनएफएससी की, तो इनकी लिस्ट भी जो दिसंबर 2023 वाली आई थी, जून 2024 की भी आ चुकी है। और इनकी जो अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था 2025 में, इसकी लिस्ट भी इन्होंने अभी तक जारी नहीं करी है। तो इसकी एक लिस्ट पेंडिंग है, और एनएफ ओबीसी की तो 2 लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं करी है। और वैसे एनएफ पीडब्ल्यूडी की पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो अवेल करवाती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनको जो है इस चीज को लेकर के जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए और लिस्ट जारी करनी चाहिए। इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को मेल कर सकते हो अगर आप लोग कैंडिडेट हो और आपने अप्लाई किया था यहाँ पर। तो मेल आईडी कहाँ से मिलेगी, आप वेबसाइट पे विजिट करिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऐसे गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके आपको मेल आईडी दिख जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप इनको मेल कर सकते हैं ताकि ये लोग जो है आगे आपके लिए कदम उठा सकें। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने पेपर 1 का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है 2 मंथ वाला, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी एग्जाम टारगेटेड, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की भी हमने 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए, तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में एग्जाम टारगेटेड कर सकते हो। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी की प्रिपरेशन करें, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट। थैंक यू सो मच।